हर बार मुझे बुलाने के लिए चील भेज देते हो और वो भी फुसलाकर मुझे आपके पास ले आती है, लेकिन इस बार चील के साथ आपने अपने ही आने की खबर भेज दी है। बात कुछ खास होने वाली है क्या? बात अब बात एक बड़े विषय पर होगी, ब्रह्मांड। अच्छा हुआ कालांत तक के उड़ जाने से पहले ही मैं यहाँ पहुंच गया। इतने हजार युग बीत गए। ये महल एक वक्त हीरे और जवाहरात से भरा हुआ महल था। सोने की ज्वाला इस महल में चमकती थी। कितना अमीर महल था ये। मोतियों का आटा बनाकर रंगोली बनाते थे। राजे रजवाड़ों का यहाँ पर आना जाना होता था। इस महल के एक एक ईंट में युग युग की गाथाएं छुपी हुई हैं। हाँ हाँ मालूम है। कल रात को भी मेरे ऊपर एक गाथा गिरी। अगर वो मेरे सिर के ऊपर गिरी होती ना तो मैं भी गाथा का सरदार बन जाता। बेवकूफ, मेरे हिसाब से अगर वो तीनों भी इधर आ पहुंचे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। यहाँ जो होने वाला है उसे सोचकर ही बदन में सनसनाहट सी हो रही है। आपकी खारिज करने के लिए कौन आने वाला है यहाँ? बेवकूफ, अरे नहीं नहीं भाई, बदन में खारिश हो रही है यही कहा था ना आपने। तो कौन आने वाला है खारिश मिटाने के लिए, बस यही पूछ रहा था मैं। मेरा आना बड़ी बात नहीं है। जिनको आना चाहिए वो आने वाले हैं। कोई आने वाला है? इस घंघोर बारिश में तुम यहाँ पर कैसे आए ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि कोई आने वाला है। कोई नहीं आने वाला। कहाँ जा रहे हो? एक कथानायक, एक कथानायकी और एक खलनायकी, ये तीनों भी कुछ ही देर में यहाँ पर आ पहुँचेंगे। बस यही है विधि। एक कथानायक, एक कथानायकी, एक खलनायकी। सुन रहा ना माया, अगर ये कोई मजाक है तो ये नहीं चलने वाला। यहाँ कोई पिक्चर चलने वाली है तो कह रहा हूँ वो नहीं चलेगी। भद्रा, इधर आओ। आ गया। अगर झलक देखकर ही तुम समझना चाहते हो तो वहां पर देखो। स्वर्ग से भी सुंदर सपनों की दुनिया बना इच्छा पूर्णी देश। उसके ही पास सत्यवाहिनी देश, जो पूरी तरह से सच की मूर्ति है, और सामने सूरज कुंड के जैसे चमकता देश। चलो आक्रमण हो जाए। अंदर से दहाड़ते हुए पूरे 2000 साल पहले धरती को चीरते हुए, हवा को फाड़ते हुए, जमीन में खून बहाते हुए, दूसरों को रौंदते हुए, इतिहास के बदलते कलावान को लड़ते हुए देखो। उधर देखो, वीर विक्रम कितने सुंदर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है।
जिसने भी उसका चेहरा देखा उन सबको मौत का चेहरा देखना होगा। जरा उसके भुजाओं में जो बल है वो देखो। दो शत्रुओं को कितने आनंद से मिटा रहा है वो। वहां देखो, धनुष बाण लिए अपने शत्रुओं के साथ कितनी वीरता से खेल रही है इच्छा पूर्णी की वीर बेटी सिंह रत्ना। सुंदरता और वीर भी अपने वशीकरण चेहरे से अपनी नजरें बाण पर रखते हुए अपने शत्रुओं को एक एक करके गिरा रही है। इस युद्ध में सामने से आते हुए शत्रुओं को मार कर गिराते हुए शतवाहिनी की बेटी लक्ष्मी प्रभावती की कौशलता को देखो। आकाश में चमकती बिजली या धरती का तूफान, सबको चीर कर फाड़ने वाली शेरनी को देखो। देखो भद्रा, कालांथक को बांधने के लिए जो मोहरे चुने गए हैं जरा उन्हें ध्यान से देखो। मेरे लिए जन्म लेकर आने वाले आंखों के तारों को देखो। मेरे कहने का बुरा मत मानना, इतनी देर से जो तुमने मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, ये तुम्हें आखिर किसने लिख कर दी है? जो तुम पिक्चर मुझे दिखा रहे हो ना, वहाँ पर मुझे अंधेरा और बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस बारिश में कोई नहीं आने वाला। हाँ, मेरी बातों पर अब तक विश्वास नहीं हो रहा है ना तुमको? अभी विश्वास दिलाता हूँ भद्रा, वहां पर देखो। इस भारी बारिश में एक अनोखा उल्का गिरेगा, देखो।
अरे माया, कहते हैं उल्का के गिरने से कुछ बुरा होने की संभावना है, सही है क्या? अरे जब देखो गरजती हुई हंसी, या तो हंसने के बाद बताओ या फिर बताकर हंसो, पर पहले बताओ। उल्का के गिरने से सिर्फ अच्छे लोगों का ही बुरा होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा समय अच्छा है। जलने दो, जलने दो। मैं भी जोर से हंस लेता हूँ। ओह माय गॉड! Sir, look at that monitor, sir. व्हाट? सर, यहाँ पर भी एक तारा गिरा। बोलिए सुब्रमण्यम। सर, ठीक 8:30 PM पे 3 जगहों पे टूटे हुए तारे गिरे हैं सर। एक टूटा हुआ तारा अंटार्कटिका पे गिरा हुआ है सर, और दूसरा तारा पैसिफिक ओशन में गिरा है सर, और तीसरा इंडिया के पलंगी मलाई में सर। इस तरीके से 3 जगहों पे उल्काएं गिरी हुई हैं सर। आपका क्या आदेश है सर? थैंक यू मिस्टर सुब्रमण्यम, आई विल गेट बैक टू यू सून। स्वामी जी, अंटार्कटिका के पास एक पैसिफिक ओशन में एक और तीसरे भारत में पलंगी मलई नाम का एक स्थान, तो कुल मिलाकर 3 जगहों पर उल्काएं गिरी हैं स्वामी जी। पलंगी मलाई, हाँ वही। पलंगी में कालन तक की उसी जगह पर। हाँ, पलंगी मलाई में ही वो तीनों के तीनों मिलने वाले हैं। बाकी दोनों तरफ समुद्र है, इसलिए वहां मिलने का कोई संयोग नहीं। ये घटनाएं क्या है समझ में नहीं आ रही हैं। 1 मिनट सर। मिस्टर सुब्रमण्यम, बोलिए सर। पलंगी मलई में ठीक किस जगह पर यह उल्का गिरा है, जरा उसके बारे में बताइए। यस सर। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी ट्रैक करके देखिए। राइट अवे सर, आई विल डू इट। ऑल ऑफ यू गो बैक टू योर वर्क स्टेशन और वहां जाकर के पलंगी मलाई को जूम कीजिए। जल्दी जाइए, जाइए, गो गो। थोड़ा और जूम करें। What happened? Tell me what happened? सर क्या हुआ पता नहीं, लगता है सारे सिस्टम करप्ट हो गए। हाँ बोलिए सुब्रमण्यम। मिनिस्टर सर, हम कुछ भी करके लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारे सैटेलाइट फेल कर दिए हैं। ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। कालन तक का खेल शुरू हो चुका है। तबाही मचाना शुरू कर दिया है उसने। सबको पता चले उससे पहले उसे रोकना होगा। हे ईश्वर! क्या उन तीनों का पता करने मैं जाऊं स्वामी जी? उस कालांतक के खेल का सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लोहे को लोहे से ही काट सकते हैं, और हीरे को हीरे से ही काट सकते हैं, और आग की शक्ति को देवी की शक्ति से ही बुझा सकते हैं। और हमारे मठ से तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। अपने साथ किसी को लेकर जाओ। स्वामी जी, आपका संगठन जो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है, वहाँ टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट ये मेरी पीए भी जाएंगी। उन्हें इसे साथ में ले जाने के लिए कहिए। अगर कोई आपदा आए तो उसके द्वारा हमें सिग्नल भी मिल जाएगा। सिग्नल 1 मिनट में ही आएगा। हाँ, वो भी ठीक है। भक्ति सारा, स्वामी जी। तुम तुरंत जाने की तैयारी करो। ठीक है स्वामी जी। श्वेता, सर तुम भी जाने के लिए तैयार रहो। ठीक है सर। हर बार मुझे बुलाने के लिए चील भेज देते हो और वो भी फुसलाकर मुझे आपके पास ले आती है, लेकिन इस बार चील के साथ
आपने अपने ही आने की खबर भेज दी है। बात कुछ खास होने वाली है क्या? बात अब बात एक बड़े विषय पर होगी, ब्रह्मांड। अच्छा हुआ कालांतक के उड़ जाने से पहले ही मैं यहाँ पहुंच गया। इतने हजार युग बीत गए। ये महल एक वक्त हीरे और जवाहरात से भरा हुआ महल था। सोने की ज्वाला इस महल में चमकती थी। कितना अमीर महल था ये। मोतियों का आटा बनाकर रंगोली बनाते थे। राजे रजवाड़ों का यहाँ पर आना जाना होता था। इस महल के एक एक ईंट में युग युग की गाथाएं छुपी हुई हैं। हाँ हाँ मालूम है। कल रात को भी मेरे ऊपर एक गाथा गिरी। अगर वो मेरे सिर के ऊपर गिरी होती ना तो मैं भी गाथा का सरदार बन जाता। बेवकूफ, मेरे हिसाब से अगर वो तीनों भी इधर आ पहुंचे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। यहाँ जो होने वाला है उसे सोचकर ही बदन में सनसनाहट सी हो रही है। आपकी खारिज करने के लिए कौन आने वाला है यहाँ? बेवकूफ, अरे नहीं नहीं भाई, बदन में खारिश हो रही है यही कहा था ना आपने। तो कौन आने वाला है खारिश मिटाने के लिए? बस यही पूछ रहा था मैं। मेरा आना बड़ी बात नहीं है। जिनको आना चाहिए वो आने वाले हैं। कोई आने वाला है? इस घंघोर बारिश में तुम यहाँ पर कैसे आए ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। और तुम कह रहे हो कि कोई आने वाला है। कोई नहीं आने वाला। कहाँ जा रहे हो? एक कथानायक, एक कथानायकी और एक खलनायकी, ये तीनों भी कुछ ही देर में यहाँ पर आ पहुँचेंगे। बस यही है विधि। एक कथानायक, एक कथानायकी, एक खलनायकी। सुन रहा ना माया, अगर ये कोई मजाक है तो ये नहीं चलने वाला। यहाँ कोई पिक्चर चलने वाली है तो कह रहा हूँ वो नहीं चलेगी। भद्रा, इधर आओ। आ गया। अगर झलक देखकर ही तुम समझना चाहते हो तो वहां पर देखो। स्वर्ग से भी सुंदर, सपनों की दुनिया बना इच्छा पूर्णी देश। उसके ही पास सत्यवाहिनी देश, जो पूरी तरह से सच की मूर्ति है, और सामने सूरज कुंड के जैसे चमकता देश। चलो आक्रमण हो जाए। अंदर से दहाड़ते हुए पूरे 2000 साल पहले धरती को चीरते हुए, हवा को फाड़ते हुए, जमीन में खून बहाते हुए, दूसरों को रौंदते हुए, इतिहास के बदलते कलावान को लड़ते हुए देखो। उधर देखो, वीर विक्रम कितने सुंदर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है।
जिसने भी उसका चेहरा देखा उन सबको मौत का चेहरा देखना होगा। जरा उसके भुजाओं में जो बल है वो देखो। दो दो शत्रुओं को कितने आनंद से मिटा रहा है वो। और वहां देखो, धनुष बाण लिए अपने शत्रुओं के साथ कितनी वीरता से खेल रही है इच्छा पूर्णी की वीर बेटी सिंह रत्ना। सुंदरता और वीर भी अपने वशीकरण चेहरे से अपनी नजरें बाण पर रखते हुए अपने शत्रुओं को एक एक करके गिरा रही है। इस युद्ध में सामने से आते हुए शत्रुओं को मार कर गिराते हुए शतवाहिनी की बेटी लक्ष्मी प्रभावती की कौशलता को देखो। आकाश में चमकती बिजली या धरती का तूफान, सबको चीर कर फाड़ने वाली शेरनी को देखो। देखो भद्रा, कालांथक को बांधने के लिए जो मोहरे चुने गए हैं जरा उन्हें ध्यान से देखो। मेरे लिए जन्म लेकर आने वाले आंखों के तारों को देखो। मेरे कहने का बुरा मत मानना, इतनी देर से जो तुमने मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, ये तुम्हें आखिर किसने लिख कर दी है? जो तुम पिक्चर मुझे दिखा रहे हो ना, वहाँ पर मुझे अंधेरा और बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस बारिश में कोई नहीं आने वाला। हाँ, मेरी बातों पर अब तक विश्वास नहीं हो रहा है ना तुमको? अभी विश्वास दिलाता हूँ भद्रा, वहां पर देखो। इस भारी बारिश में एक अनोखा उल्का गिरेगा, देखो।
अरे माया, कहते हैं उल्का के गिरने से कुछ बुरा होने की संभावना है, सही है क्या? अरे जब देखो गरजती हुई हंसी, या तो हंसने के बाद बताओ या फिर बताकर हंसो, पर पहले बताओ। उल्का के गिरने से सिर्फ अच्छे लोगों का ही बुरा होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा समय अच्छा है। जलने दो, जलने दो। मैं भी जोर से हंस लेता हूँ। ओह माय गॉड, Sir, look at that monitor, sir. व्हाट? सर, यहाँ पर भी एक तारा गिरा। बोलिए सुब्रमण्यम। सर, ठीक 8:30 PM पे 3 जगहों पे टूटे हुए तारे गिरे हैं सर। एक टूटा हुआ तारा अंटार्कटिका पे गिरा हुआ है सर, और दूसरा तारा पैसिफिक ओशन में गिरा है सर, और तीसरा इंडिया के पलंगी मलाई में सर। इस तरीके से 3 जगहों पे उल्काएं गिरी हुई हैं सर। आपका क्या आदेश है सर? थैंक यू मिस्टर सुब्रमण्यम, आई विल गेट बैक टू यू सून। स्वामी जी, अंटार्कटिका के पास एक पैसिफिक ओशन में एक और तीसरे भारत में पलंगी मलई नाम का एक स्थान, तो कुल मिलाकर 3 जगहों पर उल्काएं गिरी हैं स्वामी जी। पलंगी मलाई, हाँ वही, पलंगी में कालन तक की उसी जगह पर। हाँ, पलंगी मलाई में ही वो तीनों के तीनों मिलने वाले हैं। बाकी दोनों तरफ समुद्र है, इसलिए वहां मिलने का कोई संयोग नहीं। ये घटनाएं क्या है समझ में नहीं आ रही हैं। Yes, sir. 1 मिनट सर। मिस्टर सुब्रमण्यम, बोलिए सर। पलंगी मलई में ठीक किस जगह पर ये उल्का गिरा है, जरा उसके बारे में बताइए। यस सर। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी ट्रैक करके देखिए। राइट अवे सर, आई विल डू इट। ऑल ऑफ यू गो बैक टू योर वर्क स्टेशन और वहां जाकर के पलंगी मलाई को जूम कीजिए। जल्दी जाइए, जाइए, गो गो। थोड़ा और जूम करें। What happened? Tell me what happened? सर क्या हुआ पता नहीं, लगता है सारे सिस्टम करप्ट हो गए। हाँ बोलिए सुब्रमण्यम। मिनिस्टर सर, हम कुछ भी करके लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारे सैटेलाइट फेल कर दिए हैं। ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। कालन तक का खेल शुरू हो चुका है। तबाही मचाना शुरू कर दिया है उसने। सबको पता चले उससे पहले उसे रोकना होगा। हे ईश्वर। क्या उन तीनों का पता करने मैं जाऊं स्वामी जी? उस कालांतक के खेल का सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लोहे को लोहे से ही काट सकते हैं, और हीरे को हीरे से ही काट सकते हैं, और आग की शक्ति को देवी की शक्ति से ही बुझा सकते हैं। और हमारे मठ से तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। अपने साथ किसी को लेकर जाओ। स्वामी जी, आपका संगठन जो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है, वहाँ टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट ये मेरी पीए भी जाएगी। उन्हें इसे साथ में ले जाने के लिए कहिए। अगर कोई आपदा आए तो उसके द्वारा हमें सिग्नल भी मिल जाएगा। सिग्नल 1 मिनट में ही आएगा। हाँ, वो भी ठीक है। भक्ति सारा, स्वामी जी। तुम तुरंत जाने की तैयारी करो। ठीक है स्वामी जी। श्वेता, सर तुम भी जाने के लिए तैयार रहो। ठीक है सर। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। प्रसन्न रहो।
भक्ति, श्वेता, तुम दोनों जिस साहसिक काम के लिए जा रहे हो वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए है। तुम्हें कई खतरों का सामना करना होगा। हमारे खिलाफ सिर्फ कालांतक ही नहीं, जैसे हम कालांतक को मिटाना चाहते हैं वैसे ही कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो कालांतक को अपनी ओर खींचकर उसे विनाश करवा सकते हैं। वो भी हमारे शत्रु ही होंगे। इसलिए विजय के लिए तुम दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। माया तुम दोनों को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रयत्न करेगी। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा और अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान देना होगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? जो इधर आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए आए हैं। ओह, ऐसे कौन है जो आने वाले हैं? आएंगे भी या नहीं आएंगे? जो कहते हैं कि आएंगे वो तो नहीं आते, और जो आने की इत्तला नहीं देते वो पहुँच ही जाते हैं। कोई आकर चला जाता है, कोई जाकर आता है। ये सब बिना जाने हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं गुरुजी? तुम सिर्फ एक परी नहीं हो, सयानी परी हो। तुम्हारे शब्द मोतियों की तरह बह रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सुगंधदा बोलता हूँ। लेकिन कभी कभी तुम मुझे अपनी बातों में उलझा देती मुझे है। जो कहना है वो मैं कह देती हूँ, लेकिन आप सारी बात थोड़ा थोड़ा करके ही बता रहे हैं। अब वो सब किधर आने वाले हैं बताएंगे? वो दूर जो कोठी दिख रही है वहीं पर जाना है। हाँ? वहीं जाना था तो हमें वहीं उतार लेना चाहिए था ना? वो संभव नहीं था। मैं उस कोठी में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं यहीं रहकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। ऐसी भी कोई जगह है जहाँ आप जा नहीं सकते? ऐसा कौन सा खतरा है वहाँ गुरुजी? खतरा नहीं, शाप। ओह, श्राप देने वाले को ही श्राप दे दिया? किसने दिया आपको श्राप? आपको श्राप देने की शक्ति किसके पास है? बताइए गुरुजी, क्या ये काम तीव्र शक्तियों का है गुरुजी? बताइए ना। नहीं, तीव्र शक्तियों से ये नहीं हो सकता। ये एक स्त्री का श्राप है। तुमने मेरे खिलाफ जो विद्रोह किया उसके लिए श्राप है। आज के बाद तुम कभी भी मेरे महल में पैर नहीं रख सकते। ये मेरा श्राप है। और अगर मेरी बातों का अपमान करके तुम महल के अंदर आए तो मेरे श्राप की वजह से उसी क्षण तुम ब्रह्म राक्षस के रूप में बदल जाओगे। अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारी ये शक्ल देखना नहीं चाहती। आपको श्राप देने वाले की हम सहायता क्यों करेंगे गुरुजी? कल जिसने श्राप दिया आज उनकी सहायता करना, और कल जिसने सहायता की आज उनको श्राप मिलेगा। यही हमारे संसार का नियम है। तुम बहुत बात कर रही हो, इसलिए तुम्हें भी श्राप मिलने वाला है। तुम जन्म जन्मांतर तक कबूतर बन के उड़ोगी। इसीलिए मेरी बात सुनो, उधर जाओ, वहाँ क्या चल रहा है उसे समझकर मुझे बताती रहो। आपको ब्रह्म राक्षस में बदलने की क्या जरूरत है? आप ब्रह्म राक्षस से कोई कम है क्या? क्या कहा? गुरु प्रार्थना करके निकल रही थी, उससे पहले ही आपने मुझे टोक दिया। बहुत बोलती है।
हाय मॉम, चेन्नई में लैंड कर लिया? जस्ट नाउ लैंडेड। जैसे ही फोन ऑन किया मैंने तुम्हें कॉल किया है। खाना खाया? वो छोड़ डॉली, सुना है कि वेदर बहुत खराब है, लेकिन तुम क्यों ड्राइव कर रही हो? मैंने न्यूज में सुना है वहाँ भूस्खलन हो रहा है। अरे मम्मी, डोंट ट्रीट मी लाइक अ नर्सरी किड। बारिश में ड्राइव नहीं करूँ? गाड़ी में वाइपर क्यों लगाए हैं? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। न्यूज में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर ही बताएंगे। जहाँ भूस्खलन, पेड़ का गिरना, उसी जगह से मैं ड्राइव करके निकल रही हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, बारिश हो रही है, बस उतना ही। वो बात नहीं है बेटा, इतनी भरी बारिश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की क्या जल्दी थी? चुपचाप वापस जाओ, अगले महीने देख लेंगे। मम्मी, हमारा राइवल वो कपूर है ना, वो डील बंद करने की जिद में है। अगले महीने तक वेट करेंगे तो हम डील खो देंगे। जो काम मैंने लिया है उसको पूरा करके ही रहूंगी। ये आपको मालूम है ना, मैं आज रात हमारे यक्षा गेस्ट हाउस में रहने वाली हूँ। कल सुबह रजिस्ट्रेशन के बाद दोपहर को ही निकल के रात तक घर पहुँच जाऊंगी, बस उतना ही। तुम डील सक्सेसफुली पूरा करोगी, इसीलिए तुम्हारे भाइयों पे विश्वास नहीं किया और तुम्हें भेजा। बेबी, पहली बार उस रूट पे जा रही हो, सतर्क रहना, ठीक है? मम्मी, मैप में यक्षा गेस्ट हाउस डालने से वो हमें सीधा वहाँ ही पहुँचा देंगे। ओके बेबी, तुम्हें सब मालूम है ना? सो प्लीज रिलैक्स। डॉली, ड्राइव करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, पता है ना? टेक केयर मम्मी, बाय बाय। ओम क्रीम कोडमी क्लीम। ओम। आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट टर्न ले लीजिए। ओम क्रीम कोडमी। 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद बाईं ओर मुड़ जाइए। 150 मीटर आगे बढ़ने के बाद बाईं ओर मुड़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद अपनी बाईं ओर बढ़ जाइए। गेस्ट हाउस के इतने दूर बोर्ड लगा हुआ है। दाईं ओर मुड़ जाइए, दाईं ओर मुड़ जाइए। टर्न लेफ्ट बता रहा था, अब टर्न राइट दिखा रहा है। अरे बाबा,
एक चाय मिलेगी क्या? आप जंगल में चाय की दुकान चला रहे हैं? सच में आपको देख के मेरे मन में रिस्पेक्ट आ गई है बाबा। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप इतनी सारी चाय बना किसके लिए रहे हैं। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो बोलिए, बात तो कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक रात रहने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या? कभी कभी परमात्मा भी कोई सहायता नहीं कर सकते। अभी यहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी बेटा, इसलिए जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस लौट जाओ। बाबा मैं तो उस पहाड़ पे जाने के लिए इस रास्ते से आया, वो तो बारिश होने लग गई और मैं अचानक से रास्ता भटक गया। आप ही बताइए ऐसे में क्या करूं? इसलिए अगर रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। सुबह होते मैं यहाँ से चला जाऊंगा बाबा। है क्या आसपास कोई होटल? तुम एक रात की बात कर रहे हो तो आगे भूत बंगले के अलावा और कोई होटल तो नहीं है। अगर वहां पर रहने जाओगे तो निरंतर उसी बंगले में तुम्हें रहना पड़ेगा। ये चलेगा? इसलिए बेहतर यही होगा कि जिस रास्ते से तुम आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, ठीक है? ऐसा क्यों बाबा? उस बंगले में जाकर रहूंगा तो वो बंगला मेरे नाम हो जाएगा क्या? तुम्हारे नाम तो नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें मार जरूर डालेंगे। और फिर इस सुंदर देह में तुम नहीं रहोगे, बल्कि प्रेत बनकर रह जाओगे। और तब भी मैं आपकी दुकान पे आके चाय जरूर पीऊंगा। फ्री टीएम से पैसे दूंगा आपको। बेटा, अपने माँ बाप के बारे में सोचकर देखो, और उस भूत बंगले के पास भी मत जाना, वहां कोई भी नहीं जाता है। ऐसा भयंकर किस्म का बंगला है वो। उस बंगले की देखभाल करने के लिए एक आदमी और उसकी पत्नी रहते हैं, जो श्रावण के महीने में अमावस्या के लिए एक बार आते हैं। वो कौन है, कहाँ से है, ये तो मुझे नहीं पता, पर वहाँ भूत है ये बात तो निश्चित है। वहाँ जाने से भूत तुम्हें मार डालेगा। ओ अच्छा, वो बंगला है कहाँ पे? इस रास्ते से ऊपर की ओर और 5 किलोमीटर जाओगे ना तो पहाड़ पर तुम्हें एक बंगला दिखेगा। चलो चलता हूँ बाबा। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे भूत बंगले की ओर। अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे बाबा, मैंने कितनी बार भूत से मिलने की कोशिश की है, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पक्का भूत मिल जाएंगे, फिर तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए ना। चलिए चलता हूँ बाबा। मैं क्या कहूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है ये। Shit, इसे क्या हो गया? तुम ना बहुत परेशान करते हो मुझे। आधी रात को खाना बनाने की फरमाइश कर दी। इस तूफानी बारिश में कौन यहाँ आने वाला है बताओ? 1 किलो शिमला मिर्ची देकर सांबार बनाने के लिए बोला, इसकी कोई जरूरत है? भारी बारिश, ऊपर से शिमला मिर्च का सांबर, क्या बात है? क्या कहा? कुछ नहीं, ये शिमला मिर्च में काट कर देता हूँ, तुम्हें सांबर बनाना है ना? देखो,
मैं अभी बता देती हूँ, अगर यहाँ कोई नहीं आया तो 3 दिन तक इस सांबर को मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मैं लिख कर देती हूँ, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अरे ऐसा मत कहो, माया ने कहा है तो सच ही होगा। कोई मेहमान आने वाले हैं ऐसा कहा है तो जरूर आएंगे। हाँ क्यों नहीं, 10 साल पहले कहा था हमारा बच्चा होगा, कुछ हुआ क्या? पैदा हुआ होता मेरी जान, पैदा हुआ होता। मैंने ही गलती की। एक दिन माया ने जड़ी बूटी देकर उसका पाउडर बनाकर खाने को कहा। मैं भी उसका पाउडर बनाकर पत्थर पर रखकर नहाने चला गया। नहाकर आकर देखता हूँ उस पाउडर को एक जंगली सुअर ने आकर चाट लिया है। इस शहर में दिख रहे हर सुअर उसी के वारिस हैं। उस दिन भी एक सुअर आया था ना, वो भी उस बड़े सुअर का ही पोता है। तुम्हारी उम्र भी भालू और सुअर की कहानी सुनाते हुए गुजर जाएगी। जब से तुमसे शादी की है इस खाली कोठी में कोई नहीं आया है आज तक, ना तो कोई आएगा। उस पाखंडी स्वामी की बातों में आकर आधी रात को मुझे परेशान कर रहे हो। उस आदमी से दूर रहने के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं, बताओ। अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज वो सुन लेगा, फिर वो मंत्र बोलकर तुम्हें भी बना देगा। वाह वाह वाह, सब कुछ जानने वाला है ये स्वामी जी। क्यों इस जंगल में आकर बैठा है, बताओ। चुप कर। बेकार में रना माया को छेड़ मत। उसका जो अनुमान है अगर वो सही निकला तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। अगर उसको इतनी शक्ति मिल जाएगी तो मैं जो उसका शिष्य हूँ थोड़ी बहुत तो मुझे भी मिल जाएगी ना। ओह, उसने बुलाया। आ रहा हूँ, अभी आया, बस आया। एक दिन वो तुझे भी ना जरूर बना देगा, तो देखता जा। वैसे ही मरियल सी हालत है, ऊपर से अगर अघोरी बन गया तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चल दूंगी यहाँ से। तू नहीं सुधरने वाला। हाय 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 हाय, मेरा सांबर। अरे रे, इसे और कोई काम नहीं है तो कहीं और जाना था। यहाँ क्यों आया है, वो भी इस घर में। रना माया। अरे रे, क्या है? रसोई तक तुम्हारी आवाज आ रही है। अब आ गया, बता क्या बात है। बुलाया क्यों है? काली रिम काली रोम काली महाकाली। इस भस्म को आने वाले अतिथियों के लिए जो खाना बनाया है उसमें मिला दो। मुझे जो पहले भस्म दी थी ये वैसी ही है ना? क्या इससे बच्चा बच्चा हो जाएगा? भद्रा, पहली बार तुमने अकलमंदी की बात पूछी है। बहुत अच्छे। तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रा, मेरे भविष्य को बदलने के लिए, एक शिशु को जन्म देने के लिए ही है ये चूरन। जादुई चूरन। चूरन बदल जाएगा तो जन्म लेने वाला शिशु भी बदल जाएगा और साथ ही हमारी विधि भी बदल जाएगी। ऐसा कुछ ना हो जाए इसीलिए ही ये मन को वश में करने वाला चूरन। अच्छा, इससे किसी की जान को खतरा तो नहीं है? जान लेने वाली ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है। बच गए। उन लोगों को अपने वश में करने सही है। धूमा देवी से किया हुआ चूरन है ये उनके आहार में उनकी जानकारी के बिना मिला देना। हाँ ठीक है। भद्रा, अब क्या हुआ? और एक बात, सूर्योदय के पहले तुम अपनी पत्नी को ले जाकर उसके पिता के घर में छोड़कर आ जाओ। क्या कहा तुमने? मैं अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाऊं? अरे वो पहले ही बहुत परेशान है, अगर मैं उससे कहूंगा तो मानेगी थोड़ी वो। जो कहा गया वैसा ही करो। ठीक है। कल 3 जाने जो यहाँ आने वाली हैं, उसमें से एक की बलि चढ़ेगी। ऐसे वक्त तुम्हारी पत्नी का यहाँ ना होना ही बेहतर होगा। क्या हुआ माया? बलि चढ़ाने वाले हो? तुम ही बलि चढ़ाओगे? हाँ भद्रा, मैं ही बलि चढ़ाने वाला हूँ। तुम उन तीनों में से किसकी बलि चढ़ाने वाले हो?
खलनायिका की? इस कहानी में खलनायिका और नायक का ही मिलन होने वाला है। ये कैसे बदल गया? तभी ही तो कालांतक को बांधने वाला वारिस मेरी तरफ आएगा। इसलिए बलि चढ़ने वाली खलनायिका नहीं नायिका है। इसीलिए आजकल की लड़कियां नायिका नहीं बनना चाहती हैं, पर खलनायिका बनने की आशा रखती है। तो जो मेरी पत्नी ने कहा वो सही था। तुम क्या बुरे इंसान हो? भद्रा, ये काल का फैसला है। तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है और वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये दोनों आहार में मिला दो। सूर्योदय के पहले अपनी पत्नी को ले जाकर उसके पिताजी के घर में छोड़ कर आओ और सूर्यास्त के पहले यहाँ पर पहुँच जाना। तुम्हें इधर बहुत सारे काम हैं। सब कुछ करके कहता है काल का फैसला है। काल ने इसके हाथ पांव बांधकर ऐसा करने के लिए कहा है क्या? ये मेरे काल का फैसला लगता है। क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि दिए में तेल कम हो गया है, मैं डाल के आता हूँ। चूरन दे दिया ना, मैं इसको खाने में मिला देता हूँ। आप पूजा करो। चाहे कोई हंसे चाहे कोई रोए, इस चूरन के साथ मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हारे कहने के मुताबिक चावल सांभर बना दिया है। तुम्हारे लिए अलग से रखा है। हाँ। परोस के खा लेना। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? कमर में क्या हुआ है? बस खारिज कर रहा हूँ, बहुत खुजली हो रही है। तुम्हें जब देखो खुजली होती रहती है। मैं सोने जा रही हूँ, कोई आए तो मुझे जगा देना। हाँ जाओ। ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, इसको संभालते संभालते मैं खुद ही थक जाता हूँ। अरे इस रात को मालूम नहीं कौन आने वाला है। आज तो शिवरात्रि ही होने वाली है। ये तो यक्षा गेस्ट हाउस नहीं है, तो सही रास्ता ही दिखाता है। आखिर गलती कहाँ की मैंने? मैं ना चुपचाप वापस ही चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, यक्षा गेस्ट हाउस का रास्ता मालूम है आपको? यक्षा गेस्ट हाउस तो छोड़िए, अगले 2 दिन तक आप इस गेट से बाहर कहीं नहीं जा सकती। पूरे रास्तों में पेड़ गिरे हुए हैं। रोड इज क्लोज्ड। मैं खुद 5 किलोमीटर पहले बाइक छोड़कर चल के यहाँ तक आया हूँ। जब मैं आई थी तो रास्ता ठीक था। मुझे तो लगता है कि आपको इस बंगलो के भूतों ने याद किया है, तभी आप यहाँ तक आ गई। यहाँ भूत है? ये क्या कह रहे हो? कुछ पॉजिटिव बात कहिए। When you have options, choose the best. When you don't have, do the best. ये फ्रेज नहीं सुना? देखिए, फिलहाल हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। हालात ठीक होने तक हमें यहीं रहना होगा। चलिए आइए। यहाँ से किसी को आवाज देकर देखते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? कोई दिख तो नहीं रहा। माया ने जैसा कहा लगता है 3 लोग आ गए हैं। अरे 3 नहीं 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अभी दरवाजा खोलूं कि नहीं? माया से ही पूछ लेता हूं। ओम धूमा देवी। माया, क्या है? वो सब पहुंच गए हैं। मैंने कहा था ना। हाँ, तुमने तो 3 लोग की बात की थी, लेकिन आए सिर्फ 2 लोग ही हैं। क्या तुमने ठीक से देखा था? धूमा देवी गलत है ऐसा कह रहे हो? जाओ फिर से अच्छी तरह से देखो। 3 लोग आए होंगे। अरे जब 2 लोग ही आए तो 2 लोग ही कहूंगा ना मैं।
अगर पी रखी हो तो 3 लोग बोलूंगा। जाओ। ठीक है। हेलो। ओम धूमा देवी। हेलो, एक्सक्यूज मी, दरवाजा खोलिए। सर, यहाँ रहने के लिए रूम मिलेगा क्या? बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे। हाँ सर, मुझे भी एक रूम चाहिए, सुबह ही निकल जाऊंगी। सर, आपसे ही पूछ रही हूँ। रूम किधर है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी,